हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के इस यूट्यूब चैनल कलाम को सलाम में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए इंग्लिश में आवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स। इसके हम पैसेज को पढ़ रहे हैं। चलिए आगे के पैसेज को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। द ग्रेट म्यूज़ देन गेव अस म्यूज़िक एंड द अदर फाइन आर्ट्स। द ग्रेट म्यूज़, यहाँ पर म्यूज़ का मतलब ज्ञान की देवी है। महान ज्ञान की देवी ने गेव अस हमें दिया म्यूज़िक संगीत एंड अदर फाइन आर्ट्स, और दूसरी अच्छी कलाएं ललित कलाएं। ज्ञान की महान देवी ने हमें संगीत और जो दूसरी महान कलाएं, जो दूसरी ललित कलाएं प्रदान की, हमें दी। किसने? सरस्वती जी ने। इन द होप, ये आशा करते दैट कि थ्रू दैम, इसके माध्यम से मैन वुड अंडरस्टैंड, मनुष्य समझेगा समथिंग ऑफ डिवाइन, कुछ दैवीय शक्ति को, इन हिज मैनिफेस्टेशन, अपने संसार की। कहने का मतलब ये है कि सरस्वती जी ने हमें संगीत और बहुत सारी ललित कलाएं दी है, और ये आशा करते हुए ये उम्मीद कर रही थी कि अब क्या होगा, इंसान इससे अपनी जो ये रचना है, ये जो संसार है, इन दैवीय शक्तियों को वो कुछ ना कुछ ज़रूर समझेगा। ए स्ट्रेंज स्टोरी, एक विचित्र कहानी, यस हाँ, बट इट हैज़ ए ग्रेट मोरल, लेकिन यह एक महान शिक्षा रखती है। कहने का मतलब यह है कि सरस्वती जी ने हमें ये सब देगी, ये सब दे दिया है, देने की बात कर रही है, ये उम्मीद कर रही है कि अब तो इंसान कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को समझेगा जो ब्रह्मा जी ने बनाया है। एक विचित्र कहानी है, लेकिन इससे कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर मिलेगी। यानी कि सरस्वती जी खुद बोल रही है कि ये एक विचित्र कहानी है, हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन एक महान शिक्षा रखती है, इससे कहीं ना कहीं मनुष्य की एक महान शिक्षा ज़रूर मिलेगी। तो ये रहा इसका मतलब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ्स, वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ का मतलब क्या होता है? बेसिक ट्रूथ, मौलिक सत्य, एक मौलिक सत्य ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड, ऑन विच, जिसमें से ऑल इंडियन आर्ट, सभी भारतीय कलाएं, इज डेवलप्ड, विकसित हुई है, या सभी भारतीय कलाओं का विकास हुआ है। इज दैट, यह ट्रू आर्ट की सच्ची कला, इज नेवर मेड टू ऑर्डर, सच्ची कला को आदेश देकर नहीं बनाया जा सकता। इट कम्स, यह आती है एज अ रिजल्ट, परिणाम के रूप में। इररेसिस्टिबल, इररेसिस्टिबल का मतलब होता है जिसको रोका ना जा सके। इनर अर्ज, आंतरिक प्रेरणा, भीतरी प्रेरणा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक ये मौलिक सत्य है कि जिस पर भारतीय कला का विकास हुआ है, यह है कि सच्ची जो कला होती है, जो सच्ची आर्ट होती है, उसको आदेश देकर हम नहीं बना सकते। ये तो आपकी भीतरी आपकी प्रेरणा होती है, उसका एक परिणाम होती है जिसको आप रोक नहीं सकते। यानी कि कला के बारे में बता रहे हैं कि जो भारतीय कला का विकास हुआ है एक मौलिक सत्य है, बिल्कुल। और ये बताया गया है कि जो सच्ची कला होती है उसको आदेश देकर कभी नहीं बनाया जा सकता। यह तो आपके भीतरी प्रेरणा का एक परिणाम होती है जिसको रोका नहीं जा सकता। राइट। वी हियर अ सॉन्ग ऑफ त्यागराज, हम त्यागराज का एक गाना सुनते हैं। एंड और इंथ्रोलेड, इंथ्रोलेड का मतलब होता है मोहित हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना। एंड और इंथ्रोलेड, और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं या मोहित हो जाते हैं। वी सी अ मैजेस्टिक टेम्पल, हम एक भव्य मंदिर को देखते हैं। टावर एंड गेज, हम एक भव्य मंदिर की बुर्ज को देखते हैं, यानी कि उसके टावर को देखते हैं, उस मतलब जो मंदिर खड़ा हुआ है उस इमारत को देखते हैं। एंड गेज ऑन, गेज ऑन का मतलब टकटकी लगाकर देखना, लगातार ध्यान लगाकर देखना, कि ध्यान लगाकर देखते हैं। विद वंडर, अद्भुत, आश्चर्यचकित होकर हम एक भव्य मंदिर की इमारत को, भव्य मंदिर की एक बुर्ज को ध्यान लगाकर बड़े ही आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। We see some of our ancient sculpture and feel thrilled. We see some of our ancient sculpture, हम देखते हैं some of our ancient sculpture. Ancient sculpture का मतलब होता है, sculpture का मतलब होता है मूर्तियाँ, SCULPTURES, sculptures होती हैं मूर्तियाँ। ancient पुरानी, प्राचीन, some कुछ, और हमारी, हम अपनी कुछ पुरानी मूर्तियों को देखते हैं। एंड फील थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब भी होता है रोमांचित हो जाना, और यानी कि रोमांचित अनुभव करते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं बहुत ही, मतलब कि अपने अंदर एक उत्साह का अनुभव करते हैं। थ्रिल्ड, रोमांचित हो जाते हैं, रोमांच से भर जाते हैं। वाई, क्यों? बिहाइंड ऑल सच वर्क्स, इन सब
इस तरह के सब कार्यों के पीछे, बिहाइंड का मतलब पीछे, ऑफ आर्ट यानी कि इस आर्ट के कार्य, इस कला के कार्य के पीछे इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज, स्पिरिचुअल रेज अर्ज। स्पिरिचुअल क्या होती है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक यानी कि ईश्वर से जुड़ी हुई। अर्ज, अर्ज क्या होती है? प्रेरणा। अब ध्यान से समझिएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मैं फिर से बताता हूँ। अब देखो ये कहा गया है, वी हियर ए सॉन्ग ऑफ त्यागराज एंड और इंथ्रॉलेड। हम त्यागराज का एक गाना सुनते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वी सी ए मैजेस्टिक टेम्पल टावर एंड गेज ऑन इट विद वंडर। हम एक भव्य मंदिर की बुर्ज को देखते हैं, हम एक भव्य मंदिर की बुर्ज को आश्चर्यचकित होकर टकटकी लगाकर देखते हैं। वी सी सम ऑफ आवर एंशिएंट स्कल्पचर एंड फील थ्रिल्ड। हम अपनी कुछ पुरानी मूर्तियों को देखते हैं और रोमांचित हो जाते हैं। वाई, क्यों? वाई, क्यों? बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज। क्या बताया गया है? कि इस कला के कार्य के पीछे एक महान आध्यात्मिक प्रेरणा है। The artist who gave them to us poured their devotion into the shape of such exquisite work of art. Artist कलाकारों who gave them, जिन्होंने दिया है हमें, poured their devotion, अपनी भक्ति को उड़ेल दिया है, जकोड़ दिया है, झोंक दिया है, into the shape of such exquisite works of art, इस महान कार्य में, इस बहुत सुंदर कार्य में, कला के इस बहुत सुंदर कार्य में अपने आप को उड़ेल दिया है। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ एफेसिंग डेडिकेशन। यह एक आत्मसमर्पण वाला कार्य है, जो खुद को मिटाने वाला, बिल्कुल आत्मसमर्पण वाला कार्य है। तो ये रहा आपका पैसेज। इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आए फिर कमेंट में लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।